7 अगस्त 2025 की शाम राहुल गांधी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप क्या था पूरा देश जानता है, वोट चोरी का। राहुल गांधी ने यह दावा कर दिया कि ये जो पीएम मोदी की तीसरे टर्म की सरकार बनकर आई है, चुनकर आई है, जनता के द्वारा चुनी गई नहीं बल्कि वोट चोरी से बनी सरकार है। राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 अगस्त को और इसके ठीक 23 दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ब्रांच का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आता है, एक बहुत बड़ा आदेश आता है। अपने इस आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है कि राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में कर्नाटक भाजपा के जिस कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने याचिका लगाई है उसे केंद्र सरकार 24 घंटे की सुरक्षा प्रदान करे। यह लखनऊ ब्रांच का आदेश आया 30 अगस्त को। विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा मिली और 6 सितंबर को इसके बाद ईडी एक समन जारी करती है विघ्नेश शिशिर को और विघ्नेश शिशिर से कहा जाता है कि आपके पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जितने भी सबूत हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वीडियो हैं और ईमेल हैं, वो तत्काल आप लेकर ईडी के ऑफिस में पहुंचिए। ईडी ने 9 सितंबर को राहुल गांधी के खिलाफ फेमा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। फेमा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें यह देखा जाने लगा कि राहुल गांधी की क्या विदेश में संपत्ति है, राहुल गांधी की विदेशी दौरों का खर्चा कौन उठाता है, ऐसी तमाम जानकारियां ईडी इकट्ठा करने लगी। और जब ये तमाम बड़े फैसले राहुल गांधी के खिलाफ आ रहे हैं, अदालत का रुख राहुल गांधी के खिलाफ आ रहा है उनकी नागरिकता के मामले को लेकर, और इससे ठीक पहले गृह मंत्रालय ने एक बंद लिफाफे में लखनऊ हाई कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट भी भेज दिए हैं जो ब्रिटेन से गृह मंत्रालय को दिए गए हैं। इन तमाम बातों के बीच एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है और ये थ्योरी बड़ी चौंका देने वाली है और बड़ी हैरान कर देने वाली है। और ये थ्योरी कहती है कि राहुल गांधी को इस बात की जानकारी लग गई थी, राहुल गांधी तक ये खबर पहुंच गई थी कि गृह मंत्रालय ने उनकी नागरिकता से संबंधित तमाम दस्तावेजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच में बंद लिफाफे में भेज दिया है। 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय हुई थी। राहुल गांधी को यह डर सताने लगा कि अब वो वक्त आ रहा है जब उनका सबसे बड़ा छिपाया गया राज देश के सामने खुल सकता है। इस बीच अचानक राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब बहुत सारे सूत्रों का यह कहना है कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी कनेक्शन ना बिहार चुनाव से है, ना बंगाल के एसआईआर से है, ना बिहार के एसआईआर से है, ना उनकी 2029 की तैयारी से है। बहुत तमाम राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मोदी सरकार को गिराने की ऐसी भी खबरें हमने भी आपको दिखाई, किसी ने कहा कि डीप स्टेट है इसके पीछे, ऐसी बातें भी आ रही हैं। लेकिन अब जो थ्योरी सामने आ रही है ये थ्योरी बड़ी सटीक है और इस थ्योरी का कनेक्शन सीधे तौर पर राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ गया है और सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने ऐसा जानबूझकर किया। राहुल गांधी को इस बात का डर सताने लगा कि अगर उनकी नागरिकता का मामला जल्द से जल्द सामने आ गया, अदालत का फैसला उनके खिलाफ चला गया, तो राहुल गांधी बुरे फंस जाएंगे और बचाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। देश की जनता भी उनका साथ छोड़ देगी, जो बच्ची कुची जनता साथ देती है, यहां तक कि अपनी पार्टी भी उनसे नाता तोड़ लेगी। तब राहुल गांधी ने यह चाल चली। राहुल गांधी जानते हैं कि भाई भारत में रहकर विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान होता है, खुद को शिकार बना लो। और राहुल गांधी ने क्या किया यहां पर, उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ उनके चुनाव को लेकर, जो सबसे बड़ी ताकत है पीएम मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, इस देश की जनता के द्वारा दिया गया बहुमत। यह बात राहुल गांधी समझ गए और इसलिए उन्होंने पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत पर आरोप लगा दिया और उसे ही चोरी का बता दिया। अब इससे होगा क्या, राहुल गांधी की प्लानिंग क्या थी, राहुल गांधी का खेल क्या था। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि जिस दिन भी उनकी तमाम साजिशों का भांडाफोड़ होगा वो लंबे से नप जाएंगे और इससे बचने के लिए वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसीलिए ये पूरा वोट चोरी का प्रोपेगेंडा फैलाया,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े आरोपों के शिकंजे पर रखा, निशाने पर रखा। इसलिए ऐसा उन्होंने किया कि अगर कल को कोर्ट का फैसला आता है, ईडी राहुल गांधी की गिरफ्तारी करती है या कोर्ट राहुल गांधी की नागरिकता को ब्रिटिश नागरिकता साबित कर देती है, कोर्ट में यह बात साबित हो जाती है, तो राहुल गांधी सीधे तौर पर भांडा फोड़ देंगे इस देश की सरकार पर और विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे कि देखिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए हैं, मैंने भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव को फर्जी घोषित कर दिया है, फर्जी मैंने बता दिया है, इसलिए अब इस देश की सरकार मुझे और मेरी नागरिकता पर सवाल उठा रही है। इस देश की सरकार मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे तैयार करवा रही है, मेरी नागरिकता रद्द कर मेरी लोकसभा की सांसदी छीनना चाहती है, मेरा विपक्ष का नेता का पद छीनना चाहती है। और इस तरह राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी देश में अराजकता का माहौल पैदा कर सकते हैं। राहुल गांधी के साथ एक संवेदनशीलता जुड़ जाएगी, राहुल गांधी के साथ एक सिंपैथी कार्ड जुड़ जाएगा, विक्टिम कार्ड जुड़ जाएगा। राहुल गांधी अगर जेल भी जाते हैं तो उनके लिए सड़कों पर लोग उतरने लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो एक प्रोजेक्शन होगा, नैरेटिव सेट किया जाएगा कि भाई देखिए गांधी परिवार का जो चिराग है उसे देश की सरकार ने जेल में डाल दिया। तो इससे क्या होगा? राहुल गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो वो मकसद लेकर भारत में राजनीति कर रहे हैं उस मकसद में सबसे बड़ा चांद लग जाएगा, सबसे ज्यादा उसमें फायदा हो जाएगा, राहुल गांधी के साथ सिंपैथी जुड़ जाएगी। और यह बात सरकार भी समझ रही है, गृह मंत्रालय इस बात को समझ रही है। बार बार राहुल गांधी के मामलों में गृह मंत्रालय की जो ढीला ढपाली यहां पर सामने आती है उसके पीछे यही कनेक्शन। लेकिन ये राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनकी नागरिकता का जो मामला है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विघ्नेश शिशिर को ईडी ने 6 सितंबर को समन भेजा था और 9 सितंबर को विघ्नेश शिशिर पहुंच गए। उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स ईडी के सामने दे दिए और कई बड़े खुलासे भी कर दिए। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि राहुल गांधी 2 पासपोर्ट यूज करते हैं। एक पासपोर्ट जब वो इंडिया से कहीं जाते हैं, जब वो भारत से कहीं विदेश जाते हैं तो भारत का पासपोर्ट लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी मलेशिया जाते हैं तो यहां पर मलेशिया का पासपोर्ट, अपना भारत का पासपोर्ट दिखाते हैं, और मलेशिया से वो कहीं और चले जाते हैं वहां पर वो भारत का पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह राहुल गांधी अपनी दोहरी नागरिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या साजिश है, विघ्नेश शिशिर ने कहा इन तमाम बातों का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश सिद्ध होते ही उनका भारत में नागरिकता को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए, उनकी सांसदी छीनना चाहिए और राहुल गांधी के खिलाफ 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। इस बात को राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एहसास है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, या राहुल गांधी ने आज तक अपनी नागरिकता के मामले में ना तो कांग्रेस पार्टी ने खुलकर बोला, राहुल गांधी की टी शर्ट पर अगर आरोप लगते हैं कि ये 50,000 की है तो पूरा कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम आकर खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के जूतों पर सवाल उठता है तो पूरा कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता पर अदालत में मामला चल रहा है, नागरिकता के खिलाफ याचिका लगाने वाले विघ्नेश शिशिर को 24 घंटे की सुरक्षा मिल गई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट अदालत को भेज दिए हैं, ईडी फीमा एक्ट की जांच कर रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुप्पी साध कर बैठी है और इस चुप्पी के पीछे एक बड़ा राज छुपा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात की आशंका है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फैसला उनके विपरीत जा सकता है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को देश की जनता के सामने लाने से बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम जितना इस मुद्दे से दूर हट सकें हमारे लिए बेहतर हो, और राहुल गांधी को यह आदेश दे दिया गया है कि आप जितना पीएम मोदी को टारगेट करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, ताकि हम अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन अदालत का आता है या किसी जांच समिति का आता है, जांच एजेंसी का आता है, तो हम विक्टिम कार्ड खेलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। याद होगा आपको जब सूरत के मामले में, मानहानि मामले में, मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की सांसदी गई, राहुल गांधी का घर लिया गया, किस तरह राहुल गांधी ने देश में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, मैं बेघर हो गया। राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि मेरे पास अब घर नहीं है, घर में ताला लगाया जा रहा था, तस्वीरें बनाई जा रही थी। इस तरह देश को दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी तो अब लावारिस हो गए, अमिताभ बच्चन की उस फिल्म की तरह, जैसे अमिताभ बच्चन लावारिस हो जाते हैं। भाई देश की जनता की आंखों में आप कितनी धूल झोंकेंगे? क्या देश की जनता को नहीं पता
आपके पास घर नहीं था तो आप कह रहे थे मेरे पास घर नहीं है। 247 विदेश की यात्रा आपने की है पिछले 10 सालों में, उसका पैसा कहां से आया? मलेशिया के सबसे महंगे लांग का भी बीच में राहुल गांधी जाते हैं, उसका पैसा कैसे आया? इन तमाम चीजों का हिसाब नहीं होता है। लेकिन अगर सांसदी जाने के बाद सरकारी घर छीन लिया जाता है तो राहुल गांधी कहते हैं मैं बेघर हो गया, 54 साल की राजनीति में मेरे पास घर नहीं है। यह होता है विक्टिम कार्ड। और अब एक बहुत बड़े विक्टिम कार्ड की तैयारी राहुल गांधी अपनी नागरिकता के मामले में फैसला सामने आने से पहले खेल रहे हैं। और इस बात की अब सीधे तौर पर सरकार तक भी जानकारी पहुंच गई है और इसीलिए विघ्नेश शिशिर को सबसे पहले सुरक्षा दे दी गई है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी तरह से कोई भी कांग्रेसी उनका नुकसान ना पहुंचा पाए। 9 अक्टूबर को अदालत का बड़ा फैसला आने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उस दिन यह तय हो जाएगा क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ